वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी देंगे देश को सौगात। पहली नदी जोड़ो परियोजना की रखेंगे आधारशिला। यूपी और मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा। केन बेतवा परियोजना में आएगी 44,000 करोड़ की लागत। बर्फबारी के चलते पहाड़ों पर बर्फ की बिछी सफेद चादर। पंजाब हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में बड़ी ठंड। हिमाचल में बर्फबारी से 3 एनएच समेत 223 सड़कें बंद। सड़कों पर गाड़ियों की लगी लंबी लाइनें, फंसे पर्यटक। दिल्ली एनसीआर में ठंड के बीच घने कोहरे का अलर्ट। 2 दिन बारिश के लिए रहें तैयार, चलेंगी तेज हवाएं। आसमान में धुंध के कारण हवाई सेवा पर पड़ा असर। दिल्ली एयरपोर्ट ने विजिबिलिटी पर जारी की एडवाइजरी। राजस्थान के करौली में बस और कार की भीषण टक्कर, हादसे में 5 लोगों की गई जान, 15 की हालत गंभीर। पुंछ में सेना का वाहन 350 फीट गहरी खाई में गिरा। हादसे में 5 जवानों का बलिदान और 5 घायल। पीलीभीत में आतंकियों के मददगारों की तलाश तेज। एनआईए और एसटीएफ ने तराई क्षेत्रों में डाला डेरा। पीलीभीत में आतंकियों के 100 ले जा रही एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त। दूसरे वाहन का इंतजार होने तक पुलिस के फूले हाथ पांव। अब सुदूर इलाकों में भी बड़ा इलाज कर सकेंगे डॉक्टर। पहली बार केंद्र सरकार ने टेली सर्जरी की दी मंजूरी। दिल्ली में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए योजनाओं पर रार, कोई स्कीम लागू नहीं। 2 विभागों ने खुद दी जानकारी। खुदरा दुकानों पर यूपीआई क्यूआर लेन देन 33% बढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उत्पादों में 297% हुई वृद्धि। परमाणु ऊर्जा संयंत्र मामले में हसीना के विरुद्ध जांच शुरू। पूर्व पीएम पर $5 अरब के गबन का आरोप। टिड्डी दल के विनाशकारी हमलों से बचाएगा पूर्वानुमान। शोधकर्ताओं ने विकसित किया नया तरीका। कांग्रेस ने 26 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। दिल्ली चुनाव में अब तक 47 नामों का ऐलान। 5 राज्यों में की गई नए राज्यपालों की नियुक्तियां। पूर्व गृह सचिव अजय भल्ला बने मणिपुर के गवर्नर। महाकुंभ में सुरक्षा की तैयारियों में जुटी यूपी पुलिस। जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे एडीजी अमिताभ यश। वृंदावन में 2 जनवरी तक बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद। किसमिस और नववर्ष के लिए बदली गई व्यवस्था। आनंद विहार अप्सरा बॉर्डर फ्लाईओवर का उद्घाटन आज। सभी खड़े रहेंगे, बाधा बन रहे पेड़, चलता रहेगा ट्रैफिक। अफगानिस्तान के पक्तिका में पाकिस्तान का हवाई हमला, 15 लोगों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर जश्न में डूबी राजधानी। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रोशनी में नहाए गिरजाघर। नए साल में ईएमआई के मोर्चे पर मिल सकती है बड़ी राहत। रिपोर्ट में दावा, जनवरी में घटेगी खाद्य वस्तुओं की कीमतें। जी मामले में डेलॉयट समेत 3 पर 2 करोड़ का जुर्माना। नेशनल अथॉरिटी ने सुनाया 30 पन्नों का आदेश। अल्लू अर्जुन के पहुंचने से पहले भीड़ हो चुकी थी, अनियंत्रित टूट गए थे मेटल गेट। नई फुटेज से सच आया सामने। ओडिशा से भटक कर बंगाल पहुंची बाघिन जीतन। बंदवान ब्लॉक में पकड़ने के लिए तलाशी अभियान। नासिक में एक्सप्रेस वे पर कार पलटने से 4 की मौत। समृद्धि एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। एक देश एक चुनाव पर बोले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण। बोले देश में इसे लागू करना असंवैधानिक और अव्यवहारिक। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। 2000 किलोमीटर से अधिक भूमि पर चीनी अतिक्रमण, केंद्र चुप। मैतेई और कुकी जवानों ने एक साथ कैंप में ली ट्रेनिंग। सीएम बीरेंद्र सिंह बोले अब बनेंगे मणिपुर के शांति दूत। मवेशियों से होने वाले हादसे पर नकेल कसने की तैयारी। अस्पतालों और एनएचएआई ने समझौते पर किया हस्ताक्षर। दिल्ली दौरे पर पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। पीएम मोदी के साथ एनडीए में मुख्यमंत्रियों की बैठक में लेंगे भाग। सीएम चंद्रबाबू ने स्वीकारी सीबीसी की ट्रेनिंग नीति की सिफारिशें। कर्मचारियों के प्रशिक्षण से राज्य के सरकारी कामों में आएगी तेजी। हिफ्ज उत तहरीर के 2 सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर। भारत में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने की थी साजिश। सबरीमाला मंदिर में 26 दिसंबर को होगी मंडला पूजा। भगवान की तीर्थ यात्रा के पहले चरण का होगा समापन। सैनिक स्कूलों में दाखिले के लिए 13 जनवरी तक आवेदन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कराएगी 6ठी 9वीं में दाखिले की परीक्षा। केरल में विषाक्त भोजन से एनसीसी के 60 कैडेट्स बीमार। फूड पॉइजनिंग की घटना पर 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आयुष मंत्रालय ने जारी किया प्रकृति परीक्षण ऐप। जीवन शैली से प्रभावित हो रही सेहत पर रखेगा नजर। लोकपाल ने सेबी प्रमुख और महुआ मोइत्रा को भेजा नोटिस। सांसद ने सेबी प्रमुख पर दर्ज कराई थी भ्रष्टाचार की शिकायत। आंध्र प्रदेश के आईपीएस पर धन के दुरुपयोग का केस दर्ज। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के समय सीआईडी का किया था नेतृत्व। पश्चिम बंगाल राशन घोटाले में एक बार फिर सक्रिय हुई ईडी। जांच एजेंसी ने पूर्व खाद्य मंत्री के सीए सहित 3 को किया गिरफ्तार। सीटी रवि मामले में गवर्नर के पास पहुंचे कर्नाटक भाजपा के नेता। कर्नाटक की सीईआईडी जांच के बदले न्यायिक जांच की रखी मांग। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बोले बीएसएफ डीजी दलजीत सिंह ने कहा जहां तारबंदी नहीं वहां तकनीकी समाधान। गुड गवर्नेंस डे के मौके पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पीएम मोदी के कार्यकाल में हटे काम में बाधा वाले नियम।
दुष्यंत गौतम वाले दिल्ली में बढ़ रहा है भाजपा का जनाधार, कहा इस बार केजरीवाल के झूठ का गुब्बारा फोड़ेगी भाजपा। विपक्ष के नोटिस पर उपराष्ट्रपति ने दी पहली प्रतिक्रिया, बोले जंग लगा चाकू साबित होगा मुझे हटाने का नोटिस। IRCTC ने निजी ट्रेनों की देरी पर हर्जाना देना किया बंद, समाचार एजेंसी द्वारा दाखिल RTI के जवाब में हुआ खुलासा। जनता के साथ माननीयों को भी सता रहा साइबर अपराध का डर, संसद सत्र में 41 सांसदों ने सरकार से पूछा इस क्राइम से जुड़ा सवाल। यात्रियों की घबराहट, बेचैनी का TET करेंगे इलाज, 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर बनाई योजना। बॉडी हंस जिम के उद्घाटन में जुटी सियासी और फिटनेस हस्तियां, MLC श्रीचंद शर्मा बोले योग व्यायाम भारतीय संस्कृति का हिस्सा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।